अमावस्या की रात गांव से थोड़ा हटकर एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में तरह तरह की कहानियां प्रचलित थीं। लोग कहते थे कि अमावस्या की रातों में वहां अजीबोगरीब घटनाएं होती हैं। एक रात राहुल और उसके दोस्त, जो शहरी थे और इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास मानते थे, अमावस्या की रात को हवेली में जाने का फैसला करते हैं। वे रात के गहरे सन्नाटे में हवेली की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही वे हवेली के दरवाजे पर पहुंचते हैं, एक ठंडी हवा का झोंका उन्हें अपनी चपेट में ले लेता है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नम मिट्टी की गंध आती है। वे टॉर्च की रोशनी में अंदर जाते हैं। धूल से ढके फर्नीचर, मकड़ी के जाले और टूटे हुए शीशे हर जगह फैले हुए थे। अचानक उन्हें एक कमरे से धीमी आवाजें सुनाई देती हैं। वे आवाजों की ओर बढ़ते हैं और एक बेडरूम में पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी गुड़िया पड़ी थी जिसकी आंखें उन्हें घूर रही थीं। जैसे ही राहुल गुड़िया को छूने की कोशिश करता है, गुड़िया की आंखें चमकने लगती है और कमरे का तापमान अचानक गिर जाता है। उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे डर कर पीछे हटते हैं। तभी उन्हें अपने ठीक पीछे किसी के होने का एहसास होता है। वे पलट कर देखते हैं तो उन्हें कुछ नहीं दिखता, लेकिन एक जोरदार ठहाका सुनाई देता है जो पूरे हवेली में गूंज उठता है। वे बिना देर किए वहां से भागने लगते हैं। हवेली से बाहर निकलते ही वे पीछे मुड़कर नहीं देखते और सीधे अपने गांव की ओर भागते चले जाते हैं। उस रात के बाद राहुल और उसके दोस्तों ने कभी किसी पुरानी हवेली या भूत प्रेत की कहानियों को हल्के में नहीं लिया। उन्हें एहसास हो गया था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका कोई वैज्ञानिक स्पष्टीकरण नहीं होता और उन्हें सम्मान देना ही बेहतर है। अमावस्या की रात की वह घटना उनके जहन में हमेशा के लिए एक डरावनी याद बनकर रह गई।